तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ऐसा नंबर जो कि ना ही ख़त्म हो और ना ही रिपीट कर रहा हो, तब ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं? क्यू उसके ऊपर ले लेते हैं बार। अगर क्यू के ऊपर बार ले लेते हैं तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो एग्जाम्पल भी मैंने दिखाया हुआ था। इस टाइप का नंबर क्या होता है? ये नंबर कैसे हैं? ये ना ही ख़त्म हो रहे हैं और ना ही रिपीट कर रहे हैं, तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर। ठीक है, ये भी है रेशनल नंबर। अब जो बात आती है कि मान लो कि मैंने 0.333 डॉट 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 इसको जो है ना हम लोग ऐसे लिख रहे थे 0.3 बार। ये जो नंबर जो था ना फिर इसको जो है ना p/q के रूप में लिख रहे थे, तो 1/3 इसका जो है ना आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि ऐसे नंबर का आंसर ऐसे आता है। ठीक है, या ऐसे आता है। अब ये जो नंबर है ना कि ख़त्म भी नहीं हो रहे हैं और ना ही रिपीट कर रहे हैं, ये जो है ना किस टाइप का नंबर का आंसर है। ठीक है, कैसे नंबर को ब्रेक किया जाता है ये आते हैं। तो पहली बात ये है कि ये तो p/q के रूप में वो नंबर नहीं होगा। अगर इस रूप में होता तो वो तो रेशनल नंबर हो जाता। इसका मतलब इस रूप में नहीं है, मतलब p/q के फॉर्म में कोई भी नंबर नहीं है जिसका इस टाइप का है। अगर p/q के रूप में होता, ठीक है, तो वो तो रेशनल आ जाता, लेकिन ये है इरेशनल। मतलब कि इस टाइप का नंबर जो है ना, अब कैसे नंबर्स का आंसर होता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखो इस टाइप का नंबर जो है ना, आप जैसे आपने पढ़ा होगा, ठीक है, 9 को क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्यों? जब इसका रूट निकालोगे ना, एक नेचुरल नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब एक इंटीजर मिल जाता है आपको। और उसी तरह जो 16 है, इसका जो है ना आप रूट निकालोगे, जैसे भी आप निकालते हो इसका आ जाएगा 4। ठीक है, उसी तरह 25 का आप फाइंड करोगे तो इसका हो जाएगा 5। लेकिन जब मैं बात करूँ कि आप जो है ना आप 5 का रूट फाइंड कीजिए, रूट 5। ठीक है, रूट 5 का जो है ना आप रूट निकालिए, तब जो है ना बात आप जो है ना ऐसे नंबर को जब रूट फाइंड कीजिएगा तो वहाँ पे जो है ना आपको देखने को मिलेगा जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो तो एक परफेक्ट नंबर नहीं आएंगे। जो भी नंबर्स आएंगे वो जो है ना नेचुरल नंबर नहीं है, 1 2 3 4 5 नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि अंदर जो है ना ये 5 जो है ना खुद परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे नंबर का जो आंसर जो है ना जब आप फाइंड करोगे ऐसे, यहाँ 5 लेते हो, ठीक है, और ऐसे करके जो स्क्वायर रूट फाइंड करते हो तो यहाँ पे जो आएगा ना वही जो है ना इसी टाइप का नंबर आता है। ठीक है, ये वाला नंबर नहीं आएगा, लेकिन इसी टाइप का आएगा। ठीक है, इसमें जो भी नंबर आएगा ना डेसिमल के बाद, पहली बात जो है कि 2 पॉइंट समथिंग आए। ठीक है, जैसे 4 का जो है ना रूट 4 का 2 होता है, ये तो रूट 5 है, थोड़ा ज़्यादा होगा, 2 पॉइंट समथिंग आता हुआ चला जाएगा। और ये जो है ना आता हुआ 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ये समथिंग जो है ना ही रुकेगा और ना ही रिपीट करेगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं उसका जब हम लोग रूट निकालते हैं ना, तो उसी का जो है ना डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है ना इस टाइप का होता है, नहीं ख़त्म होगा और नहीं रुकेगा। ठीक है, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे कुछ एग्जांपल मैं लेके दिखा देता हूँ कौन से नंबर होते हैं जो कि परफेक्ट नंबर नहीं होते हैं और उसका आंसर जो है ना इसी टाइप का होता है। इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो तो वैसे नंबर कौन से होते हैं? देखो 1, रूट 1 फाइंड करो, तो 1 जो है ना एक परफेक्ट नंबर है तो इसका आंसर 1 आ जाता है, ये हो जाता है रेशनल नंबर। ठीक है, और रूट 2 इसका फाइंड करो, इसका रूट 2 जो है ना ये एक परफेक्ट नंबर नहीं है अंदर में। ठीक है, यही जो है ना इरेशनल नंबर है। रूट 3 ये भी क्या है? इरेशनल नंबर है। रूट 4 का आंसर 2 होता है, इसलिए ये एक रेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है, रेशनल है। ठीक है, रूट 5 ये क्या है? रूट 5, और रूट 5 जो है ना अंदर जो है ना 5 जो है ना खुद क्या है कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए ये जो ना
इरेशनल होगा। इरेशनल क्यों होगा? जब इसका फाइंड करोगे ऐसे, आप जब रूट निकालोगे ना, यहाँ मान लो कि 5 ले लिए, ठीक है, 5 का रूट फाइंड करना है। यहाँ जो है ना नंबर लोगे, जैसे भी निकालते हो आप, रूट आपने सीखा हुआ है 4th या 5th में सीखा हुआ, आप फाइंड करना रूट 5 का। यहाँ जो आएगा ना 2 पॉइंट समथिंग जो है ना आता हुआ चला जाएगा, ठीक है। ये समथिंग नाइदर टर्मिनेटिंग मतलब रुकेगा भी नहीं और रिपीट भी नहीं करेगा, ठीक है। ये जैसे हो रहा है ना, रुक भी नहीं रहा, ये रुक भी नहीं रहा और कोई नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा है, ऐसे ही रूट 5 का आएगा। उसी तरह रूट 6, ये भी अंदर जो है ना परफेक्ट नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए जो है ना ये भी इरेशनल होगा। इसी तरह जो है ना आप चेक कर लेना, जो भी परफेक्ट होगा, ठीक है, उसका जो ना रेशनल नंबर आएगा। जो जो परफेक्ट नहीं होगा, जो परफेक्ट नंबर अंदर रूट के अंदर अगर परफेक्ट नंबर है तो उसका तो रेशनल आ जाएगा, ठीक है। अगर परफेक्ट नहीं है तो उसका इरेशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो बस ऐसे ही नंबर का जो है ना आपका नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला नंबर आता है, जिसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, रूट अंडर नॉन नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट निकालने पे इरेशनल नंबर आता है, ठीक है। चाहे ये नंबर को इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो फाइनली रूट 2, रूट 3 और रूट 5 और रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 9 जो होता है ये तो रेशनल होता है। और इस टाइप के नंबर के जो है ना जिसका रूट हम लोग नहीं निकाल पाते हैं, यही जो है ना इरेशनल नंबर होते हैं। यही सारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। आई होप कि बहुत बता दिया, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब जो है ना थोड़ा आगे देख लेते हैं क्या पढ़ना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम यूजफुल रिजल्ट, मतलब जो है ना अब ये जो है ना डायरेक्ट आपको याद ही कर लेना है, मतलब क्या होता है, ठीक है। मैं इसको करके दिखाऊंगा अभी। ये देखो जैसे कि हम लोग पता है कि क्यू को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो क्यू के ऊपर अगर हम लोग बार ले लेते हैं, ठीक है, बार लेने से ये जो सिंबल हो क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर का होता है, ठीक है। तो किसी भी नंबर के, किसी भी इरेशनल नंबर के सामने अगर माइनस में आप ले लेते हो तो वो भी क्या होता है, इरेशनल नंबर ही होता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल से लेकर मैं आपको क्लियर करा देता हूँ कि ये मैंने क्या लिखा हुआ है, आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट जो ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है कि रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में जोड़ने में क्या आता है, इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में जोड़ने में क्या आता है, अगर दो इरेशनल नंबर को जोड़ा जाए तो क्या आ जाता है, और दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट क्या आता है। ये 2-3 दिया हुआ है, अगर इसको आप समझ लेते हो तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि जो भी सवाल पूछता है उसका आंसर आप आसानी से बता पाओगे। चलो देख लेते हैं एग्जाम्पल्स लेके। यहाँ पे देखो सम यूजफुल रिजल्ट, ठीक है। अब यही जो ना रिजल्ट याद करना है। अच्छा ये बताओ रूट टिक क्या है, रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है। अगर इसके सामने जो है ना, इसके सामने जो मैं माइनस ले लेता हूँ रूट 2 के, ये क्या होगा, ये भी तो इरेशनल नहीं, इरेशनल ही होगा, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। और माइनस लेने के बाद भी अभी भी ये इरेशनल नंबर ही है। इरेशनल नंबर है मतलब निगेटिव में है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब है तो इरेशनल ही, ठीक है। जैसे मान 2 ले लो, 2 क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हो, तो -2 भी ले लेते हैं, ये भी तो इंटीजर ही है, ठीक है। इंटीजर में फर्क नहीं पड़ता है कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है, ठीक है। उसी तरह इरेशनल नंबर अगर -2 जो है ना इरेशनल नंबर है और रूट 2 इरेशनल नंबर है, तो माइनस लेने के बाद भी वो नंबर जो इरेशनल ही होता है, ठीक है। तो पहला रिजल्ट यही है, किसी भी इरेशनल नंबर के सामने अगर आप नेगेटिव लेते हो तो जो रिजल्ट आता है वो भी इरेशनल नंबर ही आता है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, देखो एक जो है ना क्यू को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, यहाँ पे रेशनल नंबर है और दूसरा क्या है, इरेशनल नंबर। यहाँ टोटल देखो यहाँ पे है इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, मतलब कि एक आप रेशनल नंबर ले लो, मान लो 2 ले लिए, ठीक है। दो क्या है, एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर ले लो, मान लो कि रूट 2, ये चलो रूट 3 इरेशनल नंबर है, ठीक है। इरेशनल को क्यू बार से लिखते हैं। अब जो है ना इन दोनों नंबर को या तो आप जोड़ो, ठीक है,
जोड़ोगे तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, घटाओगे फिर भी दोनों के देखो 2 में से इसको घटाओगे फिर भी इरेशनल ही आएगा, और मल्टीप्लाई करते हो फिर भी इरेशनल ही आता है, और डिवाइड करते हो फिर भी इरेशनल ही आता है। ठीक है, तो आप लोग याद क्या करना है, पहली बात क्या होना चाहिए ना, ये नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो को छोड़ के। ये जो रेशनल है ना, ये जहाँ 2 मैंने लिखा हुआ है ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो होता तो इरेशनल इरेशनल ही हो जाता। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, नॉन जीरो रेशनल नंबर। अच्छा, ऐसा क्यों होना चाहिए, यहाँ पे देखो अगर ये जीरो होता ना, मल्टीप्लाई करता, तब जो है ना जीरो से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो वो तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो जीरो तो रेशनल है, मतलब जो है ना ये जो नॉन जीरो होना चाहिए। और कोई भी रेशनल नंबर लेना है, मान लो कि जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाई कुछ भी करो, यहाँ पे रूट वाला हो या बिना रूट वाला, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर तो जीरो हो जाएगा। इसलिए जो ना ये जो रिजल्ट है ना सबके लिए सही है। अगर यहाँ पे जीरो नहीं है तो ठीक है, यहाँ पे रेशनल नंबर की जगह पे जो है ना जीरो नहीं लेना है। ठीक है, जीरो के अलावा कुछ भी ले लो, तब ये जो है ना सबके लिए सही है। ठीक है, उसी तरह जो है ना ये भी देखो, देखो अभी भी क्या था, अभी ये था एक रेशनल था और दूसरा इरेशनल था। बीच में जोड़ो, घटाओ, गुणा करो या भाग करो, आंसर जो आएगा ना इरेशनल ही आएगा, ये याद कर लेना। ठीक है, अब देखो ये वाला रिजल्ट क्या लिखा हुआ है, पहला भी इरेशनल है और दूसरा नंबर भी इरेशनल है। इन दोनों को जोड़ो, घटाओ, गुणा करो या भाग करो। ठीक है, ठीक है, जोड़ घटाओ गुणा भाग जो भी करना है ना, कुछ भी करो। ठीक है, रिजल्ट जो आएगा ना, इसका रिजल्ट आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसका रिजल्ट रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है मैं बताता हूँ, इसका एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। पहला वाला तो क्लियर है, एक जो है ना रेशनल रहा है और दूसरा इरेशनल रहा है, तो जोड़ घटाव गुणा प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर भी जो है ना रिजल्ट इरेशनल ही आएगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है, दोनों इरेशनल रहा है, इसमें जोड़ो, घटाओ, मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, तो इसमें जो है ना रिजल्ट दोनों में से कोई आ सकता है, या रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको। देखो पहले देखो, अगर नंबर जो ऐसे होता है इरेशनल ये भी है और इसमें जोड़ना है एक इरेशनल नंबर को। ठीक है, 3 ले लो, √3, तो दोनों इरेशनल है। जब देखो इरेशनल है जोड़ोगे तो इरेशनल ही आएगा, मतलब इसका आंसर जो है ऐसे तो जोड़ भी नहीं पाएंगे, दोनों सेम जो है ना नहीं है। ठीक है, ये अलग नंबर है, ये भी अलग नंबर। ठीक है, ये ऐड नहीं हुआ, √2 होता तो 2 √2 हो जाता, लेकिन दोनों अलग अलग है। ये जो है ना अभी इरेशनल नंबर आ गया। ठीक है, लेकिन देखो रेशनल कब आएगा, मान लो कि ये जो है ना √6 क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसको जोड़ना है एक और जो नंबर है जो ना, ये देखो -√6 यहाँ पे है, देखो ये नंबर ये भी इरेशनल है, दोनों इरेशनल है। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो देखो इस प्लस से इसमें मल्टीप्लाई करें तो माइनस हो जाएगा, मतलब ये वाला नंबर है -√6 -√6, ये खत्म हो गया, जीरो, जीरो क्या है, रेशनल है। ठीक है, तो जो है ना दो रेशनल लेने के बाद भी दोनों जगह जो है ना मैंने रेशनल नंबर लिया था, एक बार तो इरेशनल आ गया, एक बार जो है ना रेशनल आ गया। ठीक है, मतलब दोनों पॉसिबिलिटी होता है आने का। उसी तरह जो है ना ये भी है, माइनस करेंगे तो हो सकता है तो रेशनल आ जाए और इरेशनल आए, दोनों पॉसिबिलिटी बनती है। मान लो ये है, तो मल्टीप्लाई देखता हूँ, √2 और √2 दोनों इरेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर है 2, ये आ गया रेशनल नंबर। ठीक है, वही होता है √2 इंटू √3, दोनों इरेशनल है। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 आ जाएगा, ये इरेशनल है। कहीं रेशनल आ रहा है कहीं इरेशनल आ रहा है, तो मतलब दोनों पॉसिबिलिटी रहती है। तब जो है ना आप डायरेक्ट याद कर क्या करना है, अगर दोनों नंबर इरेशनल है
मतलब दोनों में से कोई आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। लेकिन अगर एक रेशनल है दूसरा इरेशनल है तब जो है ना पक्का जो है ना इरेशनल नंबर आता है। यही बात जो है ना मुझे बतानी थी। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यही सारा रिजल्ट था। अगर इरेशनल नंबर के सामने अगर आप नेगेटिव लेते हो तो क्या आता है, इरेशनल नंबर ही आता है। अगर एक रेशनल है दूसरा इरेशनल है तो जोड़ो घटाओ गुणा भाग करो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इरेशनल ही आएगा। और तीसरा क्या था, दो इरेशनल है, ठीक है, तब जोड़ो घटाओ गुणा भाग करो, तब जो रिजल्ट आएगा मतलब जो आंसर आएगा वो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। यही तीनों रिजल्ट था, आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक में। क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं।